राम राम साथ जय जवान जय किसान, जाट बलवान जय भगवान। मेरे साथ हैं श्री सेलाराम जी सारण, मारवाड़ के बड़े किसान नेता हैं, लुणी के पूर्व प्रधान रहे हैं और इसके साथ ही सामाजिक सरोकारों से लेकर के राजनीतिक कार्यक्रमों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान के माध्यम से मानवता की सेवा करने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा जाटों की महानता, उनका योगदान और भारत के नवनिर्माण और विकास में उनकी बड़ी भूमिका को लेकर है। तो मारवाड़ में किसान कौम के बड़े उत्थान में और इस मारवाड़ की महानता को बनाने में जिन महान पुरुषों का योगदान है, उनके संदर्भ में भी सेलाराम जी से जानेंगे। तो सर, मारवाड़ की जो खास बातें हैं, मारवाड़ की जो महानताएं हैं, उनमें किन लोगों के योगदान को मानते हो और आज मारवाड़ एक नए शिखर पर आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर? राम राम साहब, मारवाड़ का इतिहास उज्जवल धवल स्वर्णिम रहा है। हर क्षेत्र के अंदर मारवाड़ के लोगों ने स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना सर्वस्व जो देने का प्रयास किया है। और आज भी मारवाड़ के लोग आपको जो है, एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाते हैं मारवाड़ी। तो भारतवर्ष ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ी हर क्षेत्र में अग्रणी रहकर काम करते हैं और संघर्षों को झेलते हुए करते हैं, क्योंकि ये अभावों का क्षेत्र भी रहा है। समय समय पर अकाल पड़ते रहे हैं। जो ऐसे बताते हैं कि जो सपना अकाल पड़ा था तो लोगों ने खेजड़ी के छिलके छाड़े खा के भी टाइम निकाला है। और एक देसी कहावत है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को दिया और वहाँ जो है बेटी से मिलने गया, वो रोने लगी अकाल की वजह से। तो उनकी सीख थी कि खोखा खा पानी पी, गैली डिग्री रो मती। मतलब कि बेटी को कहा कि जो खेजड़ी के जो सांगरी खोके बनते हैं वो खा के पानी पी के टाइम निकाल दे, बुरा वक्त कल निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। सर, मारवाड़ के उन महान पुरुषों के बारे में भी जानना चाहूँगा जिनके महान संघर्ष ने इस मारवाड़ को एक नए सम्मान और स्वाभिमान के अध्याय की ओर बढ़ाया है। देखिए, मैं डाणी में झूपे में जन्मा हुआ किसान पुत्र हूँ, इसलिए और खेत के अंदर जो सान बना के माठ पे मेड़ पे रहते हैं उसमें भी रहा हुआ हूँ और महलों का वैभव और जो वहाँ की सुख सुविधाएं वो भी भोगा हुआ हूँ, क्योंकि कई महान पुरुषों के साथ में मेरा संपर्क रहा है, आज भी है। तो मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो जागीरी उन्मूलन का काम हुआ था किसानों का, उसके अंदर सबसे बड़े जो योगदान करता थे वो बलदेव राम जी मिर्दा साहब हुआ करते थे, हुए थे। और वो नौकरी भी करते थे, DIG थे। उसके साथ साथ उन्होंने जागृति का अभियान चलाया। उस जागृति अभियान में विशेष तौर से जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र के जैसे रामदान जी है, जो बोमाराम जी चौधरी जिनके नाम से किसान गैस एजेंसी है, वो सुभाष चंद्र बोस के साथ में भी रहे हुए थे और बाद में उनके पत्र, उनकी चिट्ठियाँ, लेटर पहुंचाने का काम करते थे। उस टाइम क्या है कि जागीरदारों का बड़ा खौफ था, तो रात को उनको चुपके से पत्र पकड़ा के जो गांव में मजबूत लोग होते थे उन तक पहुंचाना पड़ता था। ऐसे अमराराम जी सारण, पदम जी सोऊ जो बायतू के, जिनका अभी कुछ समय पूर्व ही देहांत हुआ है 107 वर्ष की अवस्था में, गुलाराम जी बेंदा रतकुड़िया के, जो बताते हैं कि इनका जो जोधपुर स्टेट के अंदर डेयरी से संबंधित काम संभालते थे। तो सबसे पहले जोधपुर ज़िले के अंदर रतकुड़िया गांव के अंदर शिक्षा और नौकरियों के अंदर सर्वाधिक लोगों को जोड़ने का काम गुलाराम जी बेंदा ने किया है। ऐसे कई लोग थे जो बड़े पदों पे थे, जैसे लाल सिंह जी हाकिम साहब है, गोवर्धन सिंह जी हाकिम साहब जो उन्हीं के परिवार के उनके पुत्र रहे हैं, जो उनका भी बहुत बड़ा योगदान उत्थान में रहा है। ऐसे केसरी मल जी जो है ओसू लाल जी की डोंगरी के, वो हैं। रामदान जी का शिक्षा के क्षेत्र में और जागृति के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत दमकता से उन्होंने काम किया है। ऐसे अनेकों अनेक अपने लोग हैं जिन्होंने काम किया। सर छोटू राम जी का जो नारा था कि मेरे बोले किसान, दुश्मन को पहचान, बोलना सीख, उस बात को आगे बढ़ाने में बलदेव राम जी ने और अन्य जो जैसे मैं नाम लिए, ऐसे अनेकों अनेक नाम है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है जागृति के लिए। सर, वर्तमान में मारवाड़ में जिस तरीके से किसान कौम शिक्षा में, प्रशासन में, व्यवसाय में आगे बढ़ रही है, तो किसान कौम की उन धरोहरों के बारे में, सामाजिक सरोकारों के बारे में भी बताएं जिन पर हमें आज नाज है। देखिए, किसान बोर्डिंग है सबसे पहले जोधपुर के अंदर, जहाँ पुराने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो, और विशेष तौर से राजनीतिक क्षेत्र में परशुराम जी मदरना गए, दूसरे पूनम चंद जी विष्णु थे। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं, अभी जाति का जहर इन सालों में राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए, स्वार्थ के लिए ज़्यादा किया है। सारे किसान बोर्डिंग पढ़ते थे। मास्टर रघुवीर सिंह जी जो उनके अध्ययन कराने वाले मुख्य रूप से थे, बाकी तो बहुत से शिक्षक थे। किसान बोर्डिंग बागर चौक, विजय चौक जो कहलाता है जोधपुर में, वहाँ है। ऐसे ही उसके बाद में मेरे अपने छोटे मोटे प्रयास उसमें रहे हैं, सहयोग रहा है, सहयोग लिया और दिया है। रामनारायण चौधरी जिंदा छात्रावास भक्ति कोठी, जहाँ तेजा मंदिर भी बना हुआ है, छात्रावास भी बना हुआ है। ऐसे ही रामगढ़ी पुराने समय से
ऐसे खंडर के रूप में पड़ी थी और उसका नाम अपना आप में एक लोग लेते हुए डरते थे कि रामगढ़ी में बेईमान बदमाशी करने वाले लड़के जाके छुपते हैं। उसका भी जीर्णोद्धार कराया, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, जिसमें बी आर गौड़ा जी और अन्य जो लोग थे, और रामनारायण चौधरी जिंदा छात्रावास बनाने में शंकर जी नैण, मोहन जी बेंदा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिटायर हुए, ऐसे गंगाराम जी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने मस्तिष्क का, अपने बुद्धि का उपयोग किया, लोगों से सहयोग किया, सहयोग लिया। उसमें एक तुच्छ मात्र सहयोग मेरा भी है कि मेरे प्रयास से वहाँ 13 कक्ष कमरे जो है हमने परिवार से शुरुआत की, लोगों से किया। क्यों, हमेशा कोई आप किसी से कुछ लेने के लिए जाओ, पहले आपका दिया होना चाहिए। लोग मुंह पे नहीं कहते हैं, पीछे से कहेंगे खुद कुछ देता नहीं है, लोगों से ही मांगता है। इसलिए हमेशा घर से अच्छी शुरुआत करो, फिर लोगों तक उसके बारे में बात करो, चाहे वो सेवा हो, चाहे सहयोग हो और चाहे अन्य कोई योगदान हो। संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान एम्स के सामने जोधपुर का आरोग्य सेवा सदन एक नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसके बारे में देखिए, संत शिरोमणि सेवा संस्थान जो है, इसका विचार तब आया जब एम्स के अंदर लोग आने लगे। धीरे धीरे लोगों की एम्स के अंदर रहने की कोई सुविधा नहीं है, और आदमी जब आता है तो कितने दिन अस्पताल में रुकना पड़ेगा, कई बार प्रतिदिन जाना पड़ता है, कई बार 2 दिन रुक के जाना पड़ता है। बाहर से आने वाले लोगों के रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। आज बाज़ार के अंदर जो है व्यवसायीकरण है, लोग 1000-1500 रुपये से नीचे कोई एक कमरा नहीं मिलता है, सिर्फ कमरा, खाने पीने की सुविधा अलग होती है। इसका ध्यान में रखते हुए कुछ एम्स के अंदर नौकरी करने वाला अपना बंधु है, कुछ स्थानीय लोग हैं, सबका विचार आया कि भाई अपना को भी एक जो है भवन बनाना चाहिए। उसके लिए सबको इकट्ठा किया, समाज की मीटिंग बैठक रखी, लोगों से सलाह की, 5.5 करोड़ रुपये में ज़मीन ली। उसके बाद में उसमें निर्माण कार्य, 3री मंजिल का जो छत डालने का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, और लगभग 8-9 मंजिल का ये भवन बनेगा। और JDA से, जोधपुर विकास प्राधिकरण से पूरी परमिशन लेके नक्शा पास करा के पट्टा तैयार करवा के किया है। क्यों, हम नहीं रहेंगे, संस्थाएं रहेगी। आने वाले समय में किसी तरह का विवाद उस संस्था के बारे में या दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री कोई तरह की कमी न रहे, इसके लिए भी काम किया। और आगे से आगे इसके अंदर जितना विकास हो सके, उसके साथ साथ में शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस भवन का किसी न किसी रूप में उपयोग हो, और एक रक्त कोष, ब्लड बैंक और एक जांच केंद्र, इसके अंदर लेबोरेटरी लगाने का विचार है, जिससे कि लोगों को न्यूनतम लागत पर, कई संस्थाएं काम कर रही है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने ये उद्देश्य रखा हुआ है। जिसके अंदर बद्रीराम जी जाकड़, पोखराम जी डौकिया वकील साहब बहुत पुराने हमारे समाज के हैं, उनका है, और ओम जी है, और सतवीर जी है, डॉक्टर राहुल जी है, ऐसे कई हमारे बंधु हैं जिनका इसमें योगदान है। और समाज के मामा साहब बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दे रहे हैं। आज भी खारेबेरा जो तेजा जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें श्रवण जी, गोदाराम जी डिंडा ने 21 लाख रुपए इस संस्थान को योगदान के लिए घोषणा की है। ऐसे अनेकों अनेक लोग हैं जो 11 की, 21 की लंबी लिस्ट है, 5 लाख की खूब लंबी लिस्ट है। अभी 1000, 2000, 5000 वाले लोगों तक हम नहीं गए हैं। अब तक हमने जो कलेक्शन किया है बड़े स्तर पे किया है। सबसे पहले मैंने, बद्रीराम जी ने, चेलाराम जी मुंडन ने, 3, 4, 5 जनों ने मिल के ये तय किया कि पहले अपन अच्छा सहयोग दो, फिर लोग उससे प्रेरित होकर देंगे। और अपने वाणी के अंदर परवाह रहेगा, दम रहेगा बात के अंदर कि अपन मांग सकते हैं लोगों से। तो ये प्रयास चल रहे हैं कि संत शिरोमणि जो सेवा संस्था है, आरोग्य भवन एम्स के जो गेट नंबर 8 के सामने है, उसका जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूर्ण हो। और निर्माण कार्य पूर्ण ही नहीं हो, निर्माणाधीन रहते हुए भी ये कोशिश करेंगे कि जो एक तल तैयार हो गया उसमें लोगों के रहने खाने की सुविधा प्रारंभ करें। ये भी लोगों का विचार है, सबकी सलाह होगी तो उस पर ये काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी इस भवन की सुविधा का लाभ मिल सके। तो ये थे हमारे बीच में सम्मान्य सेलाराम जी सारण, जिन्होंने मारवाड़ की महानता में जाटों के अद्भुत योगदान और उनके सकारात्मक और उपलब्धिपरक कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। हमारी ये ज्ञान तीर्थ यात्रा और हमारे लोगों की महानता को इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।